तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे जयपुर से, जहां पर राजस्थान के राज्यपाल के तौर पर हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने अपने पद की शपथ ली है और मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव ने उनको पद की शपथ दिलाई। रुक करेंगे खबरों का। देहरादून के सचिवालय में CM धामी की आज मीटिंग हुई। पशुपालन, डेयरी और विकास की इसमें समीक्षा की गई। मत्स्य, गन्ना विकास, इसके अलावा सहकारिता, चाय उत्पादन बोर्ड की यह बैठक थी। इस बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए, योजनाओं पर जोर देने के लिए कहा गया। उनके सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मीटिंग थी, जिसमें पशुपालन, डेयरी विकास विभाग की समीक्षा हुई। मत्स्य, गन्ना, सहकारिता, चाय उत्पादन बोर्ड की यह बैठक थी, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वो योजनाओं पर जोर दें, फोकस करें। उत्तराखंड के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। आपको बता दें कि बायोमेट्रिक के जरिए GST का रजिस्ट्रेशन करने वाले उत्तराखंड देश का चौथा राज्य बन गया है। वहीं जबकि उत्तर भारत का पहला राज्य ये बना है। आपको बता दें कि GST सेंटर में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बायोमेट्रिक GST रजिस्ट्रेशन सेंटर का शुभारंभ किया। इस मौके पर उत्तराखंड GST विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारा एक छोटा राज्य है और हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में नित्य कोई नवाचार करने का हम प्रयास करते हैं, तभी हमारे यहाँ GST कलेक्शन बढ़ने की भी संभावना रहती है। और आज उसी कड़ी में हमने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन प्रणाली को आज शुरू किया है। पूरे देश भर में हम चौथा राज्य हैं जिन्होंने इस प्रणाली को, इस सिस्टम को लागू किया है। हमारे से पहले गुजरात, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था और उत्तर भारत में हम पहले राज्य हैं जिसने ये नवाचार प्रारंभ किया है। और इससे आप समझ सकते हैं कि जो हमारे चोरी है, कर चोरी, उसमें नियंत्रण होगा। जो हमारे ईमानदार करदाता हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। केदारनाथ को लेकर कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस जहां केदारनाथ बचाओ के नारे के साथ इस यात्रा का संचालन कर रही है, वहीं फिर से केदारनाथ धाम एक बार चर्चा में है। केदारनाथ धाम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच उत्तराखंड में जमकर राजनीति हो रही है। आपको बता दें, कांग्रेस जहां एक तरफ हरिद्वार से केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालकर सरकार को घेरने में लगी हुई है, वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि कांग्रेस की यात्रा में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। पार्टी की जो यात्रा है, ये यात्रा अपने वर्चस्व की लड़ाई की यात्रा है। इनके नेताओं का अपना वर्चस्व किस प्रकार से कायम रहे, उसकी लड़ाई है ये। करण मेहरा चाहते हैं कि संगठन में उनका वर्चस्व रहे, इसके लिए यात्रा निकाल रहे। आप देखेंगे कल जिस प्रकार से रुद्रप्रयाग से आगे जब यात्रा गई, तो तमाम नेता अपने व्यक्तिगत नारों में मस्त थे। एक तरफ किसी नेता के नारे लग रहे थे, दूसरी तरफ किसी नेता के नारे लग रहे थे। आज की तमाम अखबारों में देख लीजिए, किसी में किसी की तस्वीर छपी है, किसी में किसी की तस्वीर छपी है। ये सारी की सारी यात्रा कांग्रेस की अपनी पार्टी के नेताओं की आपसी वर्चस्व की लड़ाई है और इससे कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस को देश की जनता नकार चुकी है, उत्तराखंड की जनता नकार चुकी है। यमुनोत्री में 26 तारीख को आए बाढ़ के कारण
पर मंदिर की सुरक्षा दीवार के साथ साथ मंदिर के आसपास भी काफ़ी नुकसान हुआ, साथ में जानकी पट्टी क्षेत्र में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। यमुनोत्री के विधायक संजय चौहान ने कहा कि इस नुकसान को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में से मिलने वाले हैं और आपदा में क्षतिग्रस्त हुए दीवारों और सड़कों के निर्माण के लिए बात करेंगे ताकि उनका स्थायी हल निकाला जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। हमारे चाहे माँ यमुनोत्री के मंदिर के आसपास क्या मंदिर ही तक काफ़ी नुकसान हुआ है। जो मंदिर की मेन सुरक्षा दीवार थी उसको भी नुकसान हुआ है और मंदिर के साथ साथ नीचे जानकी चट्टी में काफ़ी नुकसान हुआ है। तो उसके लिए तत्कालिक सारे काम शुरू करवा दिए गए हैं। चाहे यमुनोत्री मंदिर में है वहाँ पे भी अभी जो तत्कालिक तौर पे हो सकता है, अभी जाले वगैरह पड़ने का काम वहाँ भी और जानकी चट्टी में भी, और उसी के लिए अभी मैं थोड़ी देर में सीएम साहब से मिल रहा हूँ मंदिर समिति के सदस्यों के साथ साथ। तो मैं आशा करता हूँ कि इसमें जो भी तात्कालिक तो हो ही रहे हैं, दीर्घकालिक कार्य भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बृहद स्तर पर कराए जाएंगे। इस खबर को लेकर अपडेट लेंगे देहरादून से हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। शैलेंद्र, मुलाकात की बात कही जा रही है, मुख्यमंत्री से मुलाकात को लेकर क्या अपडेट है और नुकसान को लेकर क्या लग रहा है, कब तक उन्हें, क्योंकि नुकसान के बाद जो पीड़ित हैं सबसे ज़्यादा जो उनको इंतजार रहता है वो इस बात का रहता है कि उनकी पीड़ा सरकार तक पहुँचे, प्रशासन तक पहुँचे और जल्द से जल्द उन्हें राहत दी जाए। पीएम को भाड़े आने से जो मंदिर है उसके नजदीक काफी क्षति पहुंची थी, जिसको लेकर संजय डोभाल हैं जो आज मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं। ऐसे राहत कार्य वहां पर चलाई जा रही है और लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने के कारण पूरे उत्तराखंड में जो स्थिति है इस समय भयावह रहा है। जहाँ सड़कें बंद पड़ी हैं वहां पर यमुनोत्री में भी यही हाल है, जिसके लगातार बारिश के कारण सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मदद तो दिलाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर हर साल ऐसा होता है। जब बरसात का मौसम आता है तो स्थिति ऐसी रहती है कि जब भारी बारिश होती है तो भूस्खलन होता है। इस बार भी है। इसी को लेकर के जो निर्दलीय विधायक संजय डोभाल है मुख्यमंत्री से मिलेंगे। हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि मुख्यमंत्री से मिलकर के उसका वो अस्थायी हल करने की कोशिश करेंगे, वो रखेंगे अपनी बात की जो समस्या है जो हर साल होती है, इसका कोई अस्थायी हल निकले जिससे आम आदमी जो वहाँ पर है उसको राहत मिल सके। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र। तो मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री इस तरफ ध्यान देंगे और जल्द से जल्द इस आपदा में राहत देने के जो भी कदम उठाए जाने हैं सरकार की तरफ से, उन कदमों को तेजी से उठाया जाएगा। उत्तराखंड के कालाढूंगी से खबर है। यहाँ पर रात करीब 3 बजे हुई मूसलाधार बारिश के बाद कई नदी नाले उफान पर आ गए। इससे स्टेट हाईवे एक बार फिर बंद हो गया। इसके बाद से राहगीरों को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये रात बारिश तेज आने के कारण जो दोबारा वो जो पहले रास्ता टूटा था वो दोबारा पुल बह गया है। रामनगर की बसें भी बंद हैं अब इस टाइम, कोई आवाजाही नहीं हो रही है। कुछ रुद्रपुर से आ रहे हैं, उधर गाँव की तरफ से रास्ते में घूम घाम के बहुत दूर से आ रहे हैं। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश के कारण पहाड़ों में लगातार भूस्खलन हो रहा है और इसके कारण कई सड़कें बंद पड़ी हैं। सड़कों को लेकर पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने कहा कि आज सुबह तक 170 सड़कें बंद हैं जिन्हें खोलने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी सड़कें अभी बंद हैं उनमें ज़्यादातर ग्रामीण सड़कें हैं और विभाग उन्हें जल्द से जल्द खोलने की कोशिश कर रहा है। साथ ही कहा कि विभाग की पहली प्राथमिकता नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को खोलने की रहती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारी बारिश से 20 पुलों का नुकसान हुआ है, जिसमें से 2 पुल बह गए हैं। पिछले साल के 84 जर्जर पुलों के बारे में कहा कि अधिकतर पुलों पर काम किया जा रहा है और जल्द ही उन्हें भी पूरा कर लिया जाएगा। बारिश में क्योंकि इस बार बारिश ज़्यादा हो रही है तो पहाड़ में जैसे हर बार होता रहा है, सड़कें ऑफ एंड ऑन बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, लेकिन जो आज सुबह की सूचना उसके हिसाब से लगभग 170 सड़कें हैं जो कि वर्तमान में बंद है, जिनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें अधिकतर हैं ग्रामीण मार्ग हैं और PMGSY के जो रोड हैं जो गांव को कनेक्टिविटी देते हैं वो वाले रास्ते हैं।
उन पे भी काम हम लोग कर रहे हैं। हमारा फोकस NH और SH पे जहाँ पहले रहता है, हम पहले उसको करते हैं क्लियर, उसके बाद हम आगे के रोड्स पे काम करते हैं। और 20 हमारे पुल हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, जिसमें 2 पुल वॉश आउट हुए हैं और बाकी पुल ऐसे हैं जिनमें थोड़ा किसी में दरार है, किसी में कोई और प्रॉब्लम आई है, तो उसमें हम लोग ने ट्रैफिक को रेस्ट्रिक्ट किया है, ट्रैफिक कम किया है। कहीं पे छोटी गाड़ियाँ सिर्फ चल रही हैं, कहीं पे हम सिर्फ पैदल चला रहे हैं। वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग हमने इस तरह से प्लान किया हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हाईकोर्ट ने ऊधम सिंह नगर में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की किच्छा इकाई के चुनाव पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में विहित अधिकारी SDM हल्द्वानी को 3 महीने में निर्णय लेने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, किच्छा में व्यापार मंडल इकाई का कार्यकाल जनवरी में पूरा हो गया था। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में मामले की सुनवाई हुई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गढ़वाल मंडल के तत्कालीन अपर निदेशक और वर्तमान में निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न किए जाने के मामले में दायर एक जनहित याचिका निस्तारित कर दी। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने महावीर के खिलाफ एक्शन ले लिया है। इसे आधार मानते हुए हाईकोर्ट ने जनहित याचिका निस्तारित कर दी। रामनगर में देवस्थान टेम्पो में एक युवती जा रही थी। उसी टेम्पो में बैठे एक युवक ने युवती से अश्लील हरकतें करते हुए छेड़खानी शुरू कर दी। इसके बाद युवती सीधे थाने पहुंची और युवक के खिलाफ तहरीर दी। हालांकि पुलिस ने आरोपी युवक को इसके बाद तुरंत गिरफ्तार कर लिया। कल रामनगर में टेम्पो में एक युवती के साथ किसी युवक द्वारा अश्लील हरकत करने का मैटर पुलिस के संज्ञान में आया है। सूचना पर पुलिस द्वारा तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसे माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। मंगलवार की देर शाम रामनगर क्षेत्र में एक टेम्पो में यात्रा करने के दौरान एक युवती के साथ टेम्पो में मौजूद अन्य एक यात्री द्वारा अश्लील हरकतें करने के मामले के बाद जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया है कि एक युवती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि वो टेम्पो में यात्रा कर किसी ग्रामीण क्षेत्र में जा रही थी। इसी बीच टेम्पो में एक आसिफ नाम का एक युवक था जो सांवलदे का रहने वाला है। उसके द्वारा इस युवती के साथ छेड़खानी कर अश्लील हरकतें की गई। उन्होंने बताया कि युवती की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच भी की जा रही है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। खबर ऊधम सिंह नगर के खटीमा से है। यहां पर पीलीभीत मार्ग के ग्राम भैंसिया खटीमा के निवासियों ने अपने बच्चों सहित तहसील का घेराव किया। आपको बता दें कि 10 साल से ये लोग यहां रह रहे हैं। ग्रामीण ओम प्रकाश निषाद से प्लॉट क्रय कर अपने पक्के आवास बनाए हैं, जिसमें हाईवे मार्ग तक जाने के लिए 15 फीट चौड़ा रास्ता दिया गया था, जो पिछले 10 साल से पुराना है। इस रास्ते पर प्रधानमंत्री जल योजना में पाइप भी डाले गए, जिनमें लोगों द्वारा जिन प्लॉट पर अपने अपने आवास बनाए गए हैं। इस कारण ग्रामीणों को मुख्य मार्ग तक आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। मजदूर वर्ग ने SDM रविंद्र सिंह बिष्ट को ज्ञापन सौंपकर रास्ता सुचारू करने की मांग की। इस मामले में खटीमा तहसीलदार हिमांशु जोशी का कहना है कि एक मामला भूमि विवाद का आया है और मामले की जांच की जा रही है। वहाँ पे भूमि विवाद का कुछ मैटर है। कोई लोगों ने स्टैम्प पे एक व्यक्ति जमीन खरीदी है और जमीन उनके नाम नहीं है, जमीन जिनके नाम है उन्होंने रास्ता बंद कर दिया है। ये मैटर है, तो उसमें जांच की जाएगी। जो आवश्यक कार्रवाई है उस हिसाब से जांच के आधार पर की जाएगी। नहीं, बिना जांच के भी अगर भूमिधरी किसी की ज़मीन है तो उस पर हम जबरदस्ती रास्ता नहीं निकाल सकते बिना किसी जायज़ कारण के।
तो जांच के बाद ही निष्कर्ष निकल पाएगा कि ये रास्ता दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। ये खेत माफिया और भू माफिया के बीच का मामला है। खेत माफिया और भू माफिया की लड़ाई है जिसमें ये गरीब जनता पिस रही है। खेत माफिया ने अपना खेत बेचा भू माफिया को, भू माफिया ने बेचा इन लोगों को। इन लोगों के सबके पास रजिस्ट्रियां हैं, जितने भी हैं सबको, और उसका रास्ता भी था 10 साल से लगातार वो रास्ता वहां पे चला आ रहा है। उसमें पाइपलाइन पानी वाली जो डाली गई है वो भी पड़ी है। जय साहब ने हमें लिख के भी दिया है उस पाइपलाइन के बारे में कि ये पाइपलाइन हमने वहां पे डाली मौके पे। उसके बाद क्या होता है, भूमाफिया और खेत माफिया के आपस में लड़ाई झगड़ा जो भी इनका होता है, बीच का रास्ता बंद कर दिया जाता है। जो खेत माफिया उसने बीच के रास्ते में 100-200 मीटर के आसपास में धान बो दिया है। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला सलूड़ डूंगरा मोटर मार्ग पिछले 4 दिन से गढ़ी भवानी जी के मंदिर के ठीक पास भारी चट्टान टूटने के चलते बाधित है। इस कारण 5 गांव के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर ग्रामीणों की मुख्य मोटर मार्ग बाधित पड़ी हुई है। पैदल आवाजाही करने वाला रास्ता तक नहीं बचा है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर 3-4 दिन से आवाजाही कर रहे हैं। बात करें संबंधित विभाग की तो उनकी घोर लापरवाही देखी जा रही है। सलूड़ डूंगरा मोटर मार्ग पर यह साफ नजर आ रही है। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।